आप बताइए ना, सोनिया गांधी जी राम मंदिर गई? नहीं, अधूरे राहुल गांधी जी राम मंदिर गए? अधूरे मंदिर में कौन जाता है? अधूरा मंदिर? जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। पूरा देश जा रहा है राम मंदिर में और आप कह रहे हैं अधूरा मंदिर? नहीं, अब भी हम नहीं कह रहे हैं, वो ट्रस्ट बता रहा है। आप जाकर के दर्शन नहीं कर सकते क्या? हम देख के आप जाकर के रामलला का दर्शन नहीं कर दर्शन तो सकते? पहले भी हो रहे थे। 22 जनवरी को आप नहीं गए। 22 जनवरी को आपको लगता था कि बीजेपी का कार्यक्रम है, तो आप जो है 26 जनवरी को जाते, आप 30 जनवरी को जाते, आप 1 फरवरी को जाते, आप 10 फरवरी को जाते, 19 फरवरी हो गया, अभी तक नहीं गए और आप कह रहे हैं कि हम जो है राम मंदिर के पक्ष में हैं, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। अभी 2024 के चुनाव में जैसे 5 स्टेट बीजेपी के इलेक्शन जुमलेबाजी के सामने 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, 3 बीजेपी जीतती है, 1 आप जीतते हैं। नहीं, अब मान लो वहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाले लोग कम रह गए। ये बहुत ही कमाल की बात है कि अगर बीजेपी को वोट मिल जा रहा है तो साहब आप लोग ठीक वोट नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और आपको वोट मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल है। कहाँ है ये? अगर अंग्रेजों के समय में कांग्रेस के लोग ये कहते कि हम भी अंग्रेजों के साथ हैं, हम भी अंग्रेजों की दलाली कर लेंगे, तो आज देश आजाद थोड़ी हो रहा था। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की, आप बताओ? किसने की थी? एवो ह्यूम्स कौन था? ह्यूम ने की है, कौन था? ने की। कौन था? नहीं, जब कौन था? एक अंग्रेज को हटाने के लिए जो है एक अंग्रेज स्थापना करेगा। फिर मैं अपना जवाब दे दूंगा। वो बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछता हूं मैं, जब भी मिल जाएगा। बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछता हूं मैं, कौन लड़ेगा पूछता हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी तरफ से लड़ेगा कौन, ये बता दीजिए आप। नहीं, हमारी तरफ से जो लड़ेगा हमें मालूम है। नहीं, लेकिन आप तो कौन है? आप तो कह रहे हैं स्थानीय लड़ना चाहिए, तो हरीश रावत जी नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब? हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी, अगर आप कह रहे हैं स्थानीय लड़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है? हरीश रावत जी नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हमारे कांग्रेस में सब स्थानीय है। 2024 का लोकसभा चुनाव और इस चुनाव को लेकर के हर जगह तैयारियां अलग अलग पार्टियों की शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वो अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, क्या कुछ कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी के ही अगर हम पदाधिकारी से बात करें तो बेहतर है। और वो पदाधिकारी ओबीसी मोर्चा के आशीष सैनी जी, आपका और 5 लोकसभा सीटों में, मतलब ये सवाल मैं डायरेक्ट सबसे ही करता हूं, कितनी सीटों की संभावना है आपकी? जो सरकार की परफॉर्मेंस है और एंटी इनकम्बेंसी की जो स्थिति है, और जिस तरीके से हम लोगों ने तैयारी की है, और विशेष रूप से कांग्रेस की तैयारी केवल ये है कि मुद्दों पर बात करें, मुद्दों पर राजनीति करें, तो हमें पूरा विश्वास है कि 2009 की स्थिति हम पुनः रिपीट करने की स्थिति में होंगे। नहीं, 2009 की स्थिति रिपीट कर सकते हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है या कोई आधार भी है उसका? नहीं, इसका आधार है 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने केवल पुलवामा हमले पर सिंपैथी लेने के लिए जीता था। उस वक्त भी मुद्दों पर राजनीति नहीं हुई और बीजेपी हमेशा मुद्दों से भागती रही है। 2022 के चुनाव को भी भाजपा ने एक झूठे मुद्दे पर, नहीं, 22 का चुनाव आप शायद विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस की गलती हुई जिससे कांग्रेस हारी है। कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने ये बात कही है। नहीं, बीजेपी ने जिस मुद्दे को उठाया वो मुद्दा कहीं था ही नहीं। कौन सा मुद्दा? उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को और धार्मिक ध्रुवीकरण को आधार बनाया, हाँ, यही उनके। नहीं, हरीश रावत जी से जब बात हुई, हरीश रावत जी ने भी बात कहा कि भाई जुमले ये गलत स्टेटमेंट उठाया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि भाई अंदरूनी जो समस्या है वो समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस की। नहीं, अंदरूनी समस्याएं हर दल में हो सकती हैं, लेकिन आपकी दिखती है वो मतदान को प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? नहीं करती। क्या मतदान अगर मुद्दे भाई, अंदरूनी मुद्दे अगर खराब होते हैं, अंदरूनी चीजें अगर बाहर निकल करके आती है तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है तो आपके वोट परसेंटेज में आपको डिफरेंस आ जाता है, वोट्स आपको सही नहीं मिलते। नहीं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को एक आधार मानना एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन मेरा जो कहना है कि जो मुद्दों के आधार पर राजनीतिक बात करना, जैसे इसका स्पष्ट रूप से मैं मैसेज देता हूं आपको कि क्या है कि बीजेपी की जो सरकार है, हाँ, वो अपने किए हुए काम पे वोट मांगे। कांग्रेस की सरकार क्योंकि विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो कांग्रेस अपने पूर्ववर्ती जो सरकार है उनके काम के नाम पर और अपने वर्तमान घोषणा पत्र के नाम पर वोट मांगे। यदि इस आधार पर चुनाव होगा जो लोकतांत्रिक तरीका है, लोगों ने दिया था ना घोषणा पत्र में धारा 370 था तो किया बीजेपी ने। नहीं, तो घोषणा पत्र में जो चीज था, मैं कह रहा हूं भाई, घोषणा पत्र को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लोग ही कहा करते थे कि, मैं बता रहा हूं कि अजी तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी ने बता दिया, फिर भी दुख हो रहा था आप लोग को। नहीं, तारीख नहीं बताएंगे का बयान इसलिए आया था
कि 2014 और 2019 के लोकसभा घोषणा पत्र में हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का जिक्र भी नहीं किया था। हाँ, कोई तारीख चर्चा नहीं नहीं बताएंगे अरे कोई चर्चा नहीं की। तो आप लोग तारीख क्यों पूछ रहे थे? आप लोग तारीख क्यों पूछ रहे थे? नहीं, आप लोग तारीख क्यों पूछ रहे थे? बीजेपी के नेता आप लोग ये डेट क्यों पूछ रहे थे कि नहीं आप बता दीजिए हमें कि भाई राम मंदिर आप कब बनाएंगे? नहीं, इसलिए कि बीजेपी ने हर भाषण में हर जगह ये कहा कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बना दिया ना। तब हमने पूछा कि तारीख कब बनाएंगे आप? हाँ, तो तारीख बता दिया। उन्होंने अब आज तक तारीख नहीं- बताने तारीख के नहीं बाद बताई। अरे 22 तारीख को नहीं, ढोल गाजे बाजे के साथ नहीं, पूरे भारत को बता 22 दिया। तारीख से पहले तो 2019 भी आया, हाँ। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही इन्होंने तारीख रखी। इन्होंने तारीख रखी लोकसभा चुनाव से पहले का समय। अभी मंदिर का जो स्ट्रक्चर था उसमें हमारे जो शंकराचार्य हैं या बहुत से धर्मगुरु जो है उन्होंने आपत्ति भी की। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने जो तारीख थी ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं बताई। ये बहुत बारीक चीज है जो लोग समझेंगे इस चीज को कि राम मंदिर निर्माण में ट्रिपल तलाक पे काम किया। एक ही मुद्दे पे आ जाओ। बताइए। हाँ, राम मंदिर निर्माण में मैं बिल्कुल ओपन फोरम पे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों का 1% भी कोई योगदान नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, पूरे देश के सभी वर्गों ने इसे स्वीकार किया और इस पर अपनी सहमति दी और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से काम शुरू हो गया। बीजेपी ने केवल क्योंकि जो ट्रस्ट बनाया गया है उस ट्रस्ट में सारे आरएसएस के लोग भर्ती कर दिए। सबने स्वीकार किया, मैं कह रहा हूं सभी वर्गों ने स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, नकार रहा हूं। आप नकारिए, आप नकारिए। मैं अगली बात कह रहा हूं। आप बताइए ना, सोनिया गांधी जी राम मंदिर गई? नहीं, अधूरे। राहुल गांधी जी राम मंदिर गए? अधूरे मंदिर में कौन जाता है? अधूरा मंदिर जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरा देश जा रहा है राम मंदिर में और आप कह रहे अधूरा मंदिर? नहीं, अब भी हम नहीं कह रहे हैं, वो ट्रस्ट बता रहा है। आप जाकर के दर्शन नहीं कर सकते क्या? हम देख के आप जाकर रामलला का दर्शन नहीं कर सकते? तो पहले भी हो रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं अभी क्यों नहीं कर? दर्शन तो पहले भी हो रहे थे भाई। अधूरा बना, पूरा बना, आप इस पर डिस्कशन करते रहिए। आप बाद में क्यों नहीं गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो फील्ड होगी आप उसमें हम अपनी भागीदारी नहीं रखेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं 22 तारीख को आप नहीं गए साहब। आप 22 तारीख को नहीं गए। 100% 22 तारीख का उद्घाटन 100% राजनीति से प्रेरित। आप 22 जनवरी को नहीं गए, इसमें कोई रोल नहीं। चलिए, डन हो गई बात। मैं कह रहा हूं 22 जनवरी को आप नहीं गए। आज कौन सी तारीख है? भाजपा का आज कौन सी तारीख है? भाजपा का आज कौन सी तारीख है? जब पूरा निर्माण होगा। आज कौन सी तारीख है? जब लगेगा वो जाएगा। आज तारीख कौन सी है? नहीं, आज तो हम 19 फरवरी की बात 19 फरवरी है, लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूरा 22 जनवरी को आप नहीं गए। 22 जनवरी को आपको लगता था कि बीजेपी का कार्यक्रम है, तो आप जो है 26 जनवरी को जाते, आप 30 जनवरी को जाते, आप 1 फरवरी को जाते, आप 10 फरवरी को जाते, 19 फरवरी हो गया, अभी तक नहीं गए। और आप कह रहे हैं कि हम जो है राम मंदिर के पक्ष में हैं, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं यही मुद्दों से भटकना है। अभी भटकना है, ये मुद्दा ही नहीं है। आप बता रहे ना राम मंदिर में आप जाएंगे, आप कह रहे हैं राम मंदिर पूरी बात करनी है। मैंने कहा पूरी बात कर लेते हैं। पूछ रहा हूँ कि कृष्ण मंदिर में क्यों नहीं गए? वृंदावन में जो कृष्ण मंदिर है, मोदी जी क्यों नहीं गए उसमें? वो तो नहीं जा रहे? बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने, बहुत से लोगों ने कह दिया ना, बहुत से लोगों ने कह दिया, बहुत से लोगों ने। मैं कह रहा हूँ नारा ये भी चल रहा है कि मथुरा और काशी। नहीं, नारा में मथुरा काशी भी है। जहां से वोट मिलेगा वो नारा चलेगा। हाँ, लेकिन वो वृंदावन नहीं जाएंगे। हाँ। क्यों नहीं जा रहे वृंदावन? वो रामेश्वरम में क्यों नहीं जा रहे? वो जब हम कह रहे हैं उस मंदिर में क्यों नहीं जा रहे? मैं कह रहा हूँ उन्हें आज उद्घाटन जिस मंदिर का होगा, उद्घाटन जिस मंदिर का होगा वहां जाकर करेंगे। वो भ्रमण हर मंदिर में कर रहे हैं। आज तो कल की धाम में भी गए हुए हैं। नहीं, यही तो हम कल की धाम में भी गए हुए हैं। वो तो कल की धाम में इससे पहले क्यों नहीं गए? कल की धाम में भी गए आज क्यों? अरे बुलाए नुकसान देखना है। आपके ही आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बुलाया उनको, आपने, और वो गए। आपने बिल्कुल सही बात कही। और जो बात मैं कहना चाह रहा था वही आपने कह दी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बुलाया, वो गए। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे, वो बेरोजगारों से मिलने नहीं जा रहे, किसानों से मिलने नहीं जा रहे। कभी कल की धाम जाएंगे, कभी कहीं और जाएंगे, जहां से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का मौका मिलेगा। ये जो सरकार है ये पब्लिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर की बात नहीं करती, ये केवल पार्टी के वेलफेयर की बात करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुद्दों पे बात हो। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का एमएलए हो, चाहे विपक्ष का एमएलए हो, चाहे निर्दलीय एमएलए हो,
विधायक हो, सांसद हो, या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, पदाधिकारी हो, वो उन इश्यूज से बात करें जो पब्लिक वेलफेयर के हैं, जिसके लिए उन्हें चुना जाता है, जिसके लिए वो राजनीति में आए हैं। पब्लिक वो वेलफेयर मंदिर में पूजा करने के लिए राजनीति अगर में नहीं आए। बीजेपी पब्लिक वेलफेयर का मुझे काम आप नहीं ये कर रही बताइए है, कि क्या किसी मंदिर में जाने के लिए एग्जैक्ट सवाल किसी कर रहा देश हूं। का प्रधानमंत्री होना आवश्यक मैं है? एग्जैक्ट सवाल नहीं, कोई भी जा सकता है, क्या कैमरे ले जाने कोई भी जा आवश्यक सकता है? है। अगर कैमरे ना हो तो कोई- जाएंगे नहीं प्रधानमंत्री? कोई भी जा सकता है। नहीं जाते ना, कोई भी जा वो सकता सबको है। धक्का देके अकेले लाइन में मैं खड़े होकर कहता- फोटो मैं खिंचाने अगली बात जाते कह रहा हैं। हूं कि क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है ये काम? अगर बीजेपी पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं कर रही है, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो जीत क्यों रही है? मैं वही बता रहा हूं ना, जीतने का कारण केवल और केवल और केवल सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण है मतलब लोग धर्म से और जुड़े हुए हैं, जुमलेबाजी है, इसके अलावा मतलब कुछ लोग नहीं है। धर्म से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी जिस धर्म की बात कर रही है उस धर्म के लोग बीजेपी ज्यादा देखिए, पसंद मैं कर रहे हैं। आपको बता दूं, नहीं बताइए ना ये मुझे। केवल 35% लोग हैं हाँ। जो इस तरह के बिना जुमलेबाजी पर वोट कर रहे हैं। मतलब जिस देश दिन एक के सामने जनादेश को आप ठुकरा देंगे, बिल्कुल ठुकराएंगे। क्यों? इसलिए कैसे ठुकरा देंगे आप? इसलिए ठुकराएंगे। जब आपको वोट मिलेगा तो ठीक है, दूसरे को वोट यदि मिलेगा तो देश गलत का है। नागरिक अपने नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय किसी पार्टी का अंधभक्त बन के रह जाए तो हम तो उनसे दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे कि हाँ, लेकिन देश के जो सोचने वाले लोग हैं, जो देश में सबकी आप समावेशी, देश नहीं, के अब मैं आपको एक वोटर शर्त से बोल रहा हूं। हाथ जोड़ लेंगे कि हमें वोट नहीं चाहिए, नहीं, इसलिए तो वोट नहीं मिल रहा है। उनसे तो हाथ जोड़ लेंगे इसलिए तो वोट जिन्हें नहीं दे रहे देश की हो। कोई चिंता नहीं है, जिन्हें महंगाई भी पसंद है, जिन्हें बेरोजगारी पसंद है, जिन्हें अब चीन घुसता है भारत में तो वो आंखें मूंद लेते हैं। तो ऐसे लोग तो कम से कम देश में, ठीक है, वो अपना जीवन जी रहे हैं अपनी खुशी से, लेकिन वो देश के हित में कहीं नहीं है। वो देश के अहित करने वालों के साथ है, देश को लूटने वालों के साथ खड़े होंगे। तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो सच्चाई और आप किसके साथ हैं? हम उनके साथ हैं जो देश के हित में सोच सकते हैं। नहीं, किसके साथ? और जब मतदान करते हैं, डेटा हम बताइए कि नहीं, हम बिल्कुल, इनके साथ हैं, बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति देश आप राम में- मंदिर के पक्ष में नहीं है, नहीं, राम वो सब मंदिर छोड़ चलेगा। दो आप। आप कृष्ण मंदिर के पक्ष में नहीं है, हम तो चलेगा, किसी सब कुछ भी- चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप किसके पक्ष में, ये बता दीजिए आप। हम किसी मंदिर की पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुद्दों पे बात करेगा, जो लोगों के वेलफेयर कौन के से लिए, मुद्दे? कौन से मुद्दे? अब सीधा बताइए। मैं आपको बताता हूँ, समावेशी विकास एक इशू बोला मैंने। हाँ। समावेशी विकास मतलब जिस ऐसे डेवलपमेंट जिसमें सब इंक्लूड हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बात करता तो हो वो सकता है- मतदाता भी हमारे साथ है, वो नेता भी हमारे जब- साथ है, और वहां पे हम जीतते भी है। अभी 2024 के चुनाव में जैसे ही पांच स्टेट बीजेपी के की इलेक्शन जुमलेबाजी हुए, के सामने पांच स्टेट के inclusive इलेक्शन development पांच स्टेट के चुनाव इलेक्शन लड़ा हुए, जाएगा। 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, 3 बीजेपी जीतती है, 1 आप जीतते हैं। नहीं, अब मान लो वहां इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाले लोग कम रह गए, हमें साफ दिखाई दे मतलब रहा है कि कमाल हमारी की वोट बात बढ़ रही है। ये बहुत ही कमाल की बात है नहीं, कि बिल्कुल, अगर ये अगर स्पष्ट बीजेपी है। को वोट नहीं, ये मिल तो- जा रहा है तो साहब आप लोग ठीक वोट नहीं कर रहे देखो, हो, मुद्दों आप पे- गलत कर रहे हो, और आपको वोट मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल है। हम अगर हमारी पार्टी ने कहा कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मतलब- बात करेंगे, मतलब ये तो कि हमारे साथ जनता जो के वोटर आ जनादेश रहा को है- स्वीकार नहीं, जो मतदाता सबके हित की बात करते हुए मतदान करेगा और सबका हित सोचेगा, तो सबका हित वो का मतलब मतदाता सोच ही रहा हमारे होगा साथ ना, आ तभी रहा तो वोट कर रहा है वो। मतदाता हमारे साथ आएगा और वो मतदाता बहुमत में है, बटेगा नहीं। अब इस 2024 के चुनाव में नहीं बटेगा, एक साथ मतदान करेंगे और एक एक जगहों पे एक एक को हराया जाएगा, एक के सामने एक कैंडिडेट होगा, वहां हराया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अगर बीजेपी को अपने हार के हालात ना दिखते, तो जिस तरीके से वो कांग्रेस के या अन्य विपक्षी दलों को जैसे किसी भी कीमत पर जोड़ने को तैयार बैठे हैं, 38 दलों का गठबंधन है, मुझे लगता है हाफ सेंचुरी ना पार कर जाए, ये जैसे कोई विचारधारा समाप्त हो चुकी है। सबसे ज्यादा बदहाल हालत तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के है, लेकिन उसके बाद ही बीजेपी में विचारधारा खत्म हो गई। आप किसी को लाओ, आप 4 दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी कहोगे, अगले दिन उसको अपने बगल में बिठाओगे। आप जीरो टॉलरेंस की नौटंकी करते हैं और जीरो टॉलरेंस में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आप बात कर, जो भी बात बीजेपी के लोग एक मंच से करते हैं, इनका चेहरा ही दोगले चेहरे वाला है, डबल बात करेंगे हमेशा। जिस व्यक्ति को 10 दिन पहले गाली देंगे, उसी को अगले दिन लेके आएंगे। यानी इनको अंदर डर बैठ चुका है। और ये बहुत बड़ी समस्या यही है कि जो कमलनाथ जी बीजेपी के अगेंस्ट में बोलेंगे, वही जाकर के बीजेपी की शरण में चले जाएंगे। जो कांग्रेस के नेता बीजेपी के अगेंस्ट में बोलेंगे, वही कुछ टाइम बाद बीजेपी की शरण में चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं, ये बात तो आप बीजेपी क्या से पूछो समस्या ना, है? नहीं, वो आप शरण क्या में जा रहे हैं, आप वो क्या ले क्या किस लिए समस्या रहे है? हैं? आप क्या नहीं, कौन सी समस्या है वो भाई? ले किस लिए रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी समस्या है कि हर आदमी, हर नेता, बड़े से बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? ये गैर कांग्रेसवाद जो बीजेपी लेकर आई है, हाँ। ये बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। बीजेपी हमेशा ही सोचती थी कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे और एक बड़ी बड़ी गोलगप्पे वाली बातें करेंगे और हम सरकार में बने रहेंगे। और आप क्या सोचते थे? एक काम मतलब खत्म कांग्रेस करें। क्या सोचती थी? बीजेपी ये सोचती थी कि हिंदुत्व की बात करेगी। कांग्रेस क्या सोचती थी? बीजेपी की राजनीति का तरीका बता देता हूँ। हाँ। इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की,
इन्होंने काले धन लाने की बात की, इन्होंने इससे पहले महंगाई कम 100 दिन के अंदर कम करने की बात की, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की। वो सारी बातें खत्म हो गई। ना तो रोजगार, कुछ ही नहीं मिला। उसके बाद क्या है कि एक जुमला बोलते हैं, फिर दूसरा जुमला बोलते हैं, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे, चौथा झूठ बोलेंगे। झूठ और जुमले बदलते रहेंगे और कहीं पर भी जवाबदेही जैसा शब्द इनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री कभी पत्रकार वार्ता नहीं करते, राज्य के मुख्यमंत्री कभी सोमवार को सदन नहीं चलाते ताकि विपक्ष के विधायक सवाल पूछ ले। ये दोनों चीजें क्या करती हैं कि इस सरकार का फेलियर दिखा रही हैं। आपके पास पूर्ण बहुमत देश की जनता ने आपको दे दिया, चाहे कैसे भी दे दिया, आपको झूठ सुन के दे दिया, जुमले सुन के दे दिया, लेकिन पूर्ण बहुमत आपके पास आया। पूर्ण बहुमत के बाद भी आप एक वेलफेयर सरकार नहीं दे पा रहे, आप लोगों को उनकी समस्याओं से राहत नहीं दे पा रहे, आप चीन से सुरक्षा नहीं दे पा रहे, किसी और देश में हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आप कर क्या रहे हैं फिर? आप खाली मंदिरों में चक्कर काटेंगे, अपनी फोटो दिखाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो देश के लोग होंगे जिनकी मानसिकता ये होगी कि चाहे लोग मरते रहे, चाहे लोग बर्बाद होते रहे, लेकिन उनकी अपनी जो अंदर की प्यास है, वो जो ध्रुवीकरण की, अगर वो बुझ रही है तो उसमें खुश है। उस आत्ममुक्ता के दौर के जो लोग हैं वास्तव में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये स्थिति इसलिए है कि वो गलत लोगों को चुन रहे हैं। आज भी बृजभूषण शरण सिंह खुल के हंसता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी को अपनी बेटियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा तो उससे बड़ा नरपिशाच कौन होगा? और ऐसे नरपिशाचों से मुकाबला करने के लिए तो अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा और एकजुट भी होना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया। कांग्रेस में जो इंडिया गठबंधन बनते ही आपने देखा होगा, हम लोग हमेशा बोलते थे नीतीश कुमार हमेशा चले गए, गठबंधन आपका चल ही नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। हमने हमेशा ये बोला कि उस गठबंधन में जब उसका नाम रखा तो गठबंधन के सब दलों ने मिलकर रखा। नीतीश कुमार को नहीं लिया, उनको चेयरमैन नहीं बनाया, तो वो चुपचाप से बीजेपी में चले गए। जो कहते थे मर जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे, लगता है वो मर के गए, उनका जमीन मर गया इसलिए वहां पे गए। बकौल नीतीश कुमार, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है। कांग्रेस ने हमेशा रास्ता सबके लिए खोल के रखा। उन्होंने कहा कि हम छोटा बन के भी आपको लाएंगे, लेकिन एक के सामने एक व्यक्ति को लड़ाने की जो रणनीति है इस पर काम करेंगे। बीजेपी आज इस तरह का वृक्ष बन चुकी है, इस तरह का कहते हैं कि जब मान लो गुंडों का गैंग बढ़ जाए तो जो बचे हुए लोग हैं जो अपराधी नहीं है तो उसका मतलब थोड़ा ना कि वो अपराध में लिप्त हो जाएंगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो उनकी आवाज भले ही कमजोर होगी, वो सत्ता में नहीं होंगे, लेकिन उनके खिलाफ खड़े होंगे। अगर आज 10 लोग गलत कर रहे होंगे और एक लोग अकेला सही व्यक्ति है तो सच्चा ईमानदार व्यक्ति होगा जो अकेला भी उन सबके खिलाफ होगा। ये सोच कहाँ आएगी? अगर अंग्रेजों के समय में कांग्रेस के लोग ना ये कहते कि हम भी अंग्रेजों के साथ हैं, हम भी अंग्रेजों की दलाली कर लेंगे, तो आज देश आजाद थोड़ी हो रहा था। अच्छा, कांग्रेस और आज बीजेपी के लोगों ने उस समय भी ये कहा कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। नहीं तो बीजेपी ने कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। बिल्कुल दिलाई है। कांग्रेस ने नहीं अच्छा, दिलाई तो किसने दिलाई? ये वाली चीज कई बार लोगों ने सुना भी है। इसके बाद हम सीधा हरिद्वार पे आएंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की आप बताओ? किसने की थी? एवो ह्यूम्स कौन था? ह्यूम ने की है, कौन था? ने की। कौन था? नहीं जब कौन था? एक अंग्रेज को हटाने के लिए जो है एक अंग्रेज स्थापना करेगा। एक अंग्रेज ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम कांग्रेस रखा। हाँ। और उस पार्टी का काम था देश में डेमोक्रेसी को लाना, उसे समझना। हाँ। वो जिसका मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ है। अब उसके बाद उसके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? कोई नहीं बने, सब अलग अलग लोग बने, भारत के लोग बने। अच्छा, तो वो लोग बने जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में लाठी जिस गाइडलाइन को लेकर के, जिस बायलॉज को लेकर के संगठन बना होगा, उसी बायलॉज पे तो कांग्रेस ने काम किया होगा। बायलॉज में ऐसी कौन सी चीज है जो देश नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब भाई मैं बना रहा हूँ अगर कोई बायलॉज, तो मैं अपने हित में बनाऊंगा। आप बायलॉज बनाएंगे अपने हित में बनाएंगे, आप कोई संगठन बनाएंगे अपना उसके पर्टिकुलर हित में बनाएंगे। ये आप कह रहे हैं कि एवो ह्यूम से ने कांग्रेस बनाई और बनाने के बाद जो है वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। नहीं, हमने कब कहा कि एवो ह्यूम लड़े? कांग्रेस की स्थापना देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए हुई। डेमोक्रेसी ने जब काम करना शुरू किया तो सबसे बड़ी बाधा अंग्रेज शासन। फिलहाल अंग्रेज शासन सबसे बड़ी बाधा था। मैं सीधा हरिद्वार पे आता हूं, रुके छोड़ दीजिए ना, बहुत ये सारे विषय चलते रहेंगे। नहीं, अगर आप मुद्दे उठा के चले जाएंगे अब फिर तो वो तो वहीं रह जाएंगे। करूंगा सवाल तो फिर आपके दर्शक कैसे समझेंगे क्या हुआ? बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। जब वो कांग्रेस की स्थापना हुई, बार बार ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज ने बनाई। डेमोक्रेसी के लिए समझने के लिए, समझाने के लिए, और भारत में क्योंकि विविधताओं का देश था, उन सबको एकजुट लाने के लिए, एक झंडे के नीचे लाने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद कांग्रेस में वो लोग शामिल हुए
उस आंदोलन में जो आजादी की लड़ाई के लड़ रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो वो सब लोग लोग शामिल लड़े। हुए होंगे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। वो सब लोग ये लड़े। भी तो हो सकता नहीं, है। वो सब लोग लड़े जो अंग्रेजी विचारधारा को लेकिन- अपनाने को लेकिन तैयार थे। जिन्होंने ये भी लिख तो हो के- सकता है। लेकिन ये आवश्यक है कि भाई अंग्रेज ने बनाई और बनाने के बाद जो सारे ऐसे हिंदुस्तानी आगे उसके अंदर जो देश को आजाद कराना चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है कि जो उस गुलामी मानसिकता को स्वीकार कर रहे हो। नहीं होने को तो ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों ने अपने जो उस वक्त के दलाल थे उन्होंने आप सत्ता में ले आए। ये भी हो सकता है। 70 साल के संघर्ष के कुछ बाद भी हो सकता है। उन्हें लग रहा कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, मजबूत देश बन रहा है, इसको कैसे रोके, तो उन्होंने अपने पुराने दलालों को फिर से एक्टिव कर दिया। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो यही हो सकता ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं यही हो रहा है। 70 सालों तक, ये- 50-60 सालों तक आपने राज किया। आपको अगर जनता ने अस्वीकार कर दिया तो आप कह रहे हो जनता गलत है। और जब नहीं, तक नहीं। जनता आपको चुनती रही तब तक जनता सही थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो सबके विकास की बात अरे नहीं कर रहा है, जो सबके विकास हम की उस बात हो रही है, तो मतदाताओं आप से- कह रहे हैं बीजेपी को जो मतदाताओं से वोट हाथ कर, जोड़ आप रहे कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट कर रहा है गलत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आप जो- ये साफ साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी जो बीजेपी को वोट कर रहा है गलत कैसे मैं कर रहा है भाई? आपको दोबारा से समझा दूं, कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, देश प्रेमी व्यक्ति किसी भी दल को वोट दे सकता है। हाँ। वो चाहे बीजेपी को दे, चाहे कांग्रेस को दे, चाहे सपा बसपा को दे, या किसी पार्टी को को दे वोट दे, सकता है। नोटा का बटन दबाए, समझदार व्यक्ति कहीं भी जा कुछ भी कर सकता है। सकता है। लेकिन जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित होगा, जुमलों पे खुश होता होगा और नुकसान होने के बावजूद भी हंसता होगा और मजबूर होकर भी अच्छा, सारा एक बात तारीफ बताइए। करता अच्छा, एक होगा, बात बताइए। जिसे हम अंधभक्त की श्रेणी में रखते हैं, तो उसकी मजबूरी है, वो महंगाई की भी तारीफ करेगा। ऐसे ही बीजेपी के वो बहुत से लोग- भ्रष्टाचार नहीं, आप- भ्रष्टाचार का भी तारीफ आप करेगा। जैसे- और वो ब्रिजभूषण अरे शरण सिंह का पक्ष रखेगा। मैं कह रहा हूं आप वो जैसे मणिपुर में भी आप बहुसंख्यक जैसे का पक्ष मैं कह रहा हूं रखेगा। जैसे आप बात कर रहे हैं अंधभक्त वाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही बीजेपी के लोग आते हैं जो कहते हैं चमचा शब्द का इस्तेमाल करते नहीं, हैं। बिल्कुल करेंगे वो, ठीक है। क्योंकि वो अपने ऊपर का जो लगा हुआ नहीं, वो लेवल अपने है को- नहीं, उसे वो हटाना कहते चाहते हैं, वो हैं। ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे चमचे का मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं ऐसे चमचे जो गलत हो रहा हो फिर भी अपने सर पे लेकर हो रहे हैं। तो ये तो हम कह रहे हैं उनको कि आप गलत का साथ क्यों दे रहे हैं। चलिए, ठीक है। लेकिन वो कभी भी मुद्दों पे नहीं आएंगे। वो हमेशा वो एक रटा हुआ व्हाट्सएप का बयान आता है, हाँ। उन्हें एक शब्द आ गया कि ये शब्द चलिए हमें ये कांग्रेस वालों बताइए, को बोलना ये है, बताइए, तो ठीक बोलते है, रहेंगे। ठीक है। वो तो कितने सीट्स निकाल लेंगे आप लोग? नहीं, मैं कह रहा हूं जहां पर कितने सीट्स निकाल लेंगे? जहां पर भी छोड़ दीजिए आमने ना। सामने का अरे चुनाव सीधी बात होगा, की, आप कितने सीट्स निकाल जहां लेंगे? पर भी आमने सामने का चुनाव होगा वहीं विपक्षी गठबंधन चुनाव जीतेगा। तो चुनाव के तरीके से ही होता है, हाँ, बिल्कुल। वैसे ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कितनी सीट्स निकाल लेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग, हमारा जो अनुमान है, हमारा जो गठबंधन है पूर्ण बहुमत लेके आएगा। पूर्ण बहुमत? ये पूर्ण बहुमत का मतलब कितनी सीट्स निकाल लेंगे आप लोग? पूर्ण बहुमत का मतलब पूर्ण बहुमत ही है। गठबंधन तो 50% आपका टूट रहा है। से अधिक गठबंधन सीटें- तो गठबंधन ही नहीं हो पा रहा ढंग से। गठबंधन में जो नेता है वही भाग रहे हैं इधर उधर, उनको तो छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कितनी सीट निकाल पाएगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो आमने सामने के चुनाव में, जो नॉर्थ इंडिया की भी लगा लें, साउथ की भी सब लगाएं, हम लगभग 300 से अधिक का आंकड़ा हमारा पार होगा आमने सामने के चुनाव में। जो वोटें हमारी बढ़ जाती थी उधर, अब वो नहीं बढ़ेगी। कम से कम उत्तर प्रदेश से 40-45 से अधिक सीटें निकाल के लाएंगे। आपके हिसाब से 300 वोट जीतेंगे भाई? कांग्रेस पार्टी 300 जीतेगी, मोदी जी 400 जीतेंगे। 700 सीट तो हमने जोड़ दिया, अब 543 सीट ही है। अब वो गणित जो है, गणितज्ञ से किसी पूछूंगा भाई ये कैसे संभव है। हो सकता है सीट जबरदस्ती बढ़ाई जाए कुछ, या मेंटेन किया जाए। हरिद्वार से लड़ेगा कौन आपका? नहीं, कांग्रेस में एक स्थिति है कि कांग्रेस में कैंडिडेट चयन का जो प्रक्रिया है वो हमारी अभी प्रक्रिया में चल रही है। कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाएगी, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ सब लोग एकजुट हों। तो और दो दल, वही तो कह रहा हूं कि लड़ेगा कौन? जो हमारी लड़ेगा वोट- कौन? जो हमारी वोट अन्य दलों में कम कम बढ़ जाती थी, हम उसको भी एकजुट करने की प्रक्रिया में है। वो तो बीजेपी भी करेगी चुनाव में। नहीं, लड़ने का प्रक्रिया भी तो एक महीना शेष है। लड़ेगा कौन आपकी तरफ एक से? महीना शेष है। भाई, और हरीश और हम रावत अपना- जी हम- भी कह रहे हैं लड़ेंगे, उनके पुत्र भी कह रहे हैं, दोनों पुत्र भी कि वो भी लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के आप लोग मिलकर के ये कह रहे हैं कि जी हमें कोई स्थानीय नेता चाहिए। तो आप लोगों ने तो कंफ्यूजन नहीं, कर तो दिया पूरा। नहीं, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना, हम अपनी बात रखते हैं पार्टी में। हाँ। मुझे आप बताइए ना, बीजेपी के वर्तमान छोड़ दीजिए, सांसद, फिर अब आप नहीं, लगे नहीं, बीजेपी की बात ना, कर ना, रहे हैं। ना, मैं मैं कहा इसलिए किस कह रहा हिसाब से लड़ेगा हूँ, कौन? जो पावर में है, जो जब वर्तमान बीजेपी सांसद की है, बात करता हूं तो आप कहते हो हमारी बात करो, आप जब ये- आपकी बात कर रहे हो तो आप कहते हो नहीं, बीजेपी की आप बात कर रहे हो। अपने सूत्रों से ये बता दीजिए कि आप वर्तमान सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, फिर मैं अपना जवाब दे दूंगा। वो बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी के पदाधिकारी से पूछता हूं मैं। जब भी मिल जाएगा। बीजेपी के पदाधिकारी से पूछता हूं जैसे मैं, ही- कौन लड़ेगा कौन जैसे लड़ेगा ही पूछता हूं बीजेपी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी तरफ से लड़ेगा कौन, ये बता दीजिए आप। नहीं, हमारी तरफ से जो लड़ेगा हमें मालूम है। नहीं, लेकिन आप तो उसका नाम कौन जब- है? आप नहीं, तो कह रहे हैं स्थानीय लड़ना चाहिए। हम तो ये कह रहे तो हैं कि- हरीश रावत जी नहीं लड़ेंगे, इसका हम मतलब? तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आप कह रहे हैं स्थानीय लड़ना चाहिए, इसका मतलब क्या हरीश रावत जी नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हमारे कांग्रेस में सब स्थानीय है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्थानीय तो स्थानीय- हमारी स्थानीय की परिभाषा अलग है। आप 17-18 जो लोग लोग- खड़े होकर के जो बोल रहे नहीं, थे, नहीं, फिर जरूरत ही क्या थी ये सारी बातें नहीं। बोलने की? आप बोल देते स्थानीय का मतलब नहीं, ये है कि मैं भाई कोई आपको कहीं से आके बताता लड़ा ले हूं, स्थानीय चुनाव। का मतलब है कि हमारे स्थानीय लोगों के साथ जो खड़ा हो मुद्दों पे। हरीश रावत वो जी लड़ेगा। स्थानीय है कि नहीं है हरिद्वार बिल्कुल के? स्थानीय है। बस क्यों डन हुई सांसद बात। रहे यहाँ पर, बस डन हुई क्यों नहीं बात। स्थानीय है? अगर हरीश रावत जी चुनाव मतलब लड़ हाँ, सकते हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। बिल्कुल मजबूत है, वो तो डेफिनेटली मजबूत है। लेकिन अगर देखो- हरीश रावत जी भी अगर किसी को कहेंगे कि नहीं मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इसको लड़ाऊंगा, और पार्टी के नहीं, अंदर वो किसी कह को तो रहे हैं लड़ाए- आप मेरे बेटे को लड़ा दो। नहीं, उन्होंने भी कहीं कहा नहीं है। कहा है? नहीं कहा है, उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने ये कहा बात- कि ये मेरे बात पुत्र- कहीं नहीं कही गई है, ये केवल चर्चा के स्तर तक है। कांग्रेस पार्टी में, उनके पुत्र भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस लड़ना पार्टी चाहते में जो कैंडिडेट होता है वो हाथ का पंजा होता है। बीजेपी के अंदर भी वो कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई भी हाथ के पंजे और कमल के फूल के बीच में है। हम कैंडिडेट के कौन होगा कैसे होगा इससे फर्क नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एक के सामने एक लड़के इनको तानाशाहों को हराया जाएगा। ऐसी स्थिति दिखती है हरिद्वार में बिल्कुल डेफिनेटली दिखेगी, हम हराएंगे इनको इस बार। हरिद्वार में हराएंगे जब हम इतनी सीटों पर हरा सकते हैं। आज कहाँ रह गई बीजेपी? कहाँ रह गई बीजेपी? हाँ, आप ये सवाल करते हैं कहाँ रह गई कांग्रेस? बीजेपी हरिद्वार में कहाँ मैं है? कहता रहा हूँ 5 सीटों मैं कह रहा हूँ में अगर हरिद्वार में होती हाँ। तो जो मेडिकल कॉलेज भगवानपुर में बन रहा है वो शायद बन जाता। हरिद्वार में होती तो जिस तरीके से यहाँ पर मतलब बीजेपी के द्वारा अपराधियों को मेडिकल संरक्षण दिया कॉलेज जो गया है। भगवान में बनना अंकिता था, अच्छा सवाल किया अंकिता आपने। भंडारी के हत्यारों को भगवानपुर संरक्षण में जो देने- मेडिकल कॉलेज बनना था, कौन बनाने वाला था? वो हमारी सरकार में बनना शुरू हुआ तो बनाया उन्होंने क्यों? कैंसिल क्यों किया? बजट क्यों रोक रखा है? क्योंकि बजट है ही नहीं इनके पास, क्योंकि इन्हें पब्लिक डेवलपमेंट का कोई काम इन्हें करना ही नहीं है। रोक के रखेंगे, होल्ड करेंगे ताकि कांग्रेस को उसका श्रेय न मिले। इतनी अगर निचले स्तर तक की राजनीति करने के बावजूद भी, आप पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी, केंद्र में डबल इंजन की सरकार होने के बाद आपने तीसरा एक इंजन और लगा दिया आपने जिला पंचायत का। इधर उधर से सब लोगों को इकट्ठा करके अपना जबरदस्ती आपने बना लिया। उसके बावजूद भी आप अगर परफॉर्मेंस से फेल है तो भाई आपको क्या चाहिए आखिर? मतलब चांद तारे भी तोड़ लाए, सूरज भी लाके आपको दे दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, अब हमारी चल रही है। देखना ये होगा कि वास्तव में टिकट किसे होता है भैया, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीजेपी भारी है या कांग्रेस की संभावना है कि कांग्रेस हरिद्वार जिले से सीट निकाल सकती है? अगर कांग्रेस निकाल सकती है तो किस चेहरे पे ज्यादा विश्वास जो है जनता का होगा, ये अपने आप में सवाल है। इस सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दे दीजिए। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।